बोला जी वो अभी खुद भगवान का पानी अभी बजरंगबली को इन्होंने अब पानी किया साथ दे थोड़ी 1 2 ढाई 3 और 4 हमारे पास नमस्कार। करीब 5-6 दिन पहले हमने अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपके जिले राजनांदगांव में हो रहे धर्मांतरण को लेकर बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाई थी। कुछ ऐसा ही एक और मामला राजनांदगांव में ही देखने को मिला है। ये पूरा मामला राजनांदगांव के वार्ड नंबर 8 मोतीपुर का है, जहां पर धर्मांतरण को लेकर एक बार फिर बवाल खड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि घर में घुसकर हिंदू संगठन ने हंगामा कर दिया। ये पूरी तस्वीर, पूरी अपडेट आप तक जरूर पहुंचाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। संविधान तो सबके लिए बना है, क्रिश्चियन के लिए थोड़ी बना। यीशु मसीह जिंदाबाद। अभी कुछ 5-6 दिन पहले ही राजनांदगांव के रिद्धि सिद्धि कॉलोनी से धर्मांतरण का मामला सामने आया था। कुछ ऐसा ही मामला एक बार फिर सामने आया है। ये पूरा मामला आपके राजनांदगांव के वार्ड नंबर 8 मोतीपुर की है, जहां पर धर्मांतरण को लेकर हिंदू संगठन ने एक बार फिर बवाल किया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं हम, जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि हिंदू संगठन में धर्मांतरण को लेकर किस प्रकार नफरत की भावना दिख रही है। याद रखना बोला जी वो अभी खुद भगवान का पानी अभी बजरंगबली को इन्होंने अब पानी किया साथ दे थोड़ी 1 2 ढाई 3 और 4 हमारे पास संविधान तो सबके लिए बना है, क्रिश्चियन के लिए थोड़ी बना। यीशु मसीह जिंदाबाद। जिस तरह से आप गाली दिए, आपका धर्म आपका दिया ही नहीं हूँ। वीडियो है ना, दिखाओ। हर संडे होगा, हर संडे होगा, हर संडे। मामले की शिकायत चिखली पुलिस थाने में दर्ज कराई गई है और उचित कार्रवाई की मांग हिंदू संगठन ने की है। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें देखिए, किस प्रकार धर्मांतरण की खबर सुनने के बाद हिंदू संगठन ने घर में घुसकर बवाल कर दिया। और यहाँ पे सब लोग जितने भी लोग हैं, अगर उनको कोई दिक्कत है तो आपको क्यों दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि मैं हिंदू हूँ। अगर उनको खुद को दिक्कत नहीं है तो आपको दिक्कत क्यों है? आप कौन होते हो उनकी मर्जी के खिलाफ जाने के लिए? आप कौन होते हो? तो वैसे जाया करो। यहाँ बाहर चल, पेट्रोल बिल्कुल बाहर। इस पूरे मामले को लेकर जिला संयोजक सुनील सेन ने क्या कुछ कहा, ये भी आपको दिखाते हैं। यह आज की घटना वार्ड नंबर 8 मोतीपुर की है, जहां काफ़ी समय से नीलमणि वर्मा और महेश वर्मा के घर में काफ़ी समय धर्मांतरण का कार्य किया जा रहा है। वहाँ पर वार्ड जो आसपास के समीपी वार्डवासी हैं, कुछ यादव फैमिली है, कुछ वर्मा फैमिली है, कुछ आदिवासी फैमिली है, जिसको इन लोग उपचार के नाम पे, कभी पैसे के लोभन के नाम पे वहाँ पे जमा करते हैं, प्रार्थना सभा लगाते हैं। प्रार्थना सभा के नाम पर धर्मांतरण काफ़ी समय से किया जा रहा है, जो वहाँ पे और वार्डवासियों को हमें सूचना मिली और सूचना के आधार पर हम वार्डवासी जमा हुए और हम कुछ संगठन के लोग जमा हुए और वहाँ पर जाके हंगामा हुआ के बीच फिर थाने के लोगों को सूचना मिली और यहाँ पर आगे हमने अपना आवेदन यहाँ सबमिट किया है कि उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो और ऐसा धर्मांतरण का किस तरह करे और ऐसे धर्मांतरण करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो। उन्होंने कहा हम धर्मांतरण नहीं कराए थे, आप लोग संगठन के लोग जाकर के वहाँ मारपीट जा रहे थे। धर्मांतरण ही हो रहा था वहाँ, ये सीधा धर्मांतरण का ही मामला है। लोगों को वहाँ जमा करने का मतलब क्या है? उपचार के नाम पे प्रार्थना करना, प्रलोभन दे के प्रार्थना करना। क्या प्रार्थना करना? प्रार्थना इतना करना है तो जाके चर्च में करे। किसी के घर में 50-25 गरीब परिवार के लोगों को जमा करके धर्मांतरण ही तो है, सीधा धर्मांतरण का ही मामला है, जिसमें इनको ऊपर से ईसाई मिशनरियों को ठीक ठाक लमसम इनको पैसा फंड आता है, उसी का प्रलोभन देकर इन लोग धर्मांतरण कृत्य करते हैं। ये महंगाई का मामला है और इसमें हम चाहते हैं, संगठन के लोग चाहते हैं, वार्डवासी चाहते हैं कि बड़ा से अच्छे से सख्त कार्रवाई हो। सुनील सेन, बजरंग दल, जिला संयोजक, राजनांदगांव। इस पूरे मामले के बाद
वार्ड नंबर 8 के पार्षद सहित हिंदू संगठन और वार्डवासी चिखली थाने पहुंचे और मामले की शिकायत दर्ज कराकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं धर्म परिवर्तन कराने के आरोपी नीलमणि वर्मा और महेश वर्मा भी थाने पहुंचे और अपना पक्ष रखा है। आइए इस बीच चंद्रमणि वर्मा जो कि आरोपी हैं इस पूरे मामले के, उसने अपना पक्ष रखा और मीडिया के सामने क्या कुछ कहा ये भी आपको दिखाते हैं। मैं चंद्रमणि वर्मा मोतीपुर में रहती हूँ और मैं पिछले 20 सालों से आस्था के रूप में यीशु मसीह को मानती हूँ और अपने घर पर एक आस्था के तौर पर घर में अपना पूजा पाठ मैं कर रही थी और मेरे साथ में मेरा परिवार भी था और मेरी बहनें भी साथ में थी। और उसी बीच में जब हम लोग प्रार्थना कर रहे थे तो प्रार्थना के समय में बोले कि बजरंग दल से हम लोग हैं करके, और मिनिमम 15 से 20 लोग मेरे घर पे चढ़ाई करने लगे। मैंने उनको कहा कि भाई आप लोग बाहर जो बड़ी बड़ी एकदम आंखें दिखा रहे थे, बहुत ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे थे। मैंने कहा प्लीज़ घर में मेरे बच्चे हैं, सब लोग हैं, अब बाहर निकल के बात कीजिए। बोलते हम बाहर नहीं निकलेंगे, आप धर्म परिवर्तन करा रहे हो, आप ये कर रहे हो और आपका पति भी धर्म परिवर्तन कर रहा है। ऐसे करके मुझे बहुत डांटने चिल्लाने लगे, जिस वजह से मैंने कहा कि आप प्लीज़ बाहर निकलिए। ऐसे करके मैंने बार बार उनसे आग्रह किया, वो बाहर नहीं निकले। फिर मेरे साथ में मेरी बहन लोग भी शामिल हुए और उन्होंने उनको बाहर किया और फिर बाहर करते हुए हमने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? बोलते आप धर्म परिवर्तन करा रहे हो। मैंने कहा कि मैंने आज तक मैं अपना नाम आज भी चंद्रमणि वर्मा लिखती हूँ, मैंने खुद का अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया है, मुझे कोई अधिकार नहीं कि मैं धर्म परिवर्तन कराऊँ। हाँ, आस्था के तौर पर मेरे देश का, भारत का संविधान मुझे यह आज़ादी देता है कि मैं किसी भी धार्मिक आस्था को मैं मान सकती हूँ, जो कि मैं मानती हूँ। और उसी में फिर उन्होंने कहा कि नहीं हम हिंदू धर्म से हैं, हम ऐसा हैं, हम वैसे हैं। मैंने कहा मैं भी जय श्री राम बोलती हूँ, मैं भी उनको आदर्श मानती हूँ, परंतु मेरी आस्था जो है वो मैं प्रार्थना करती हूँ उस आस्था की वजह से। ऐसा करके मैंने उन्होंने कहा और उन्हें बार बार आओ बे इधर ऐसे करके बहुत से मतलब प्रताड़ित करने लगे, धक्का मुक्की करने लगे, गाली गलौज करने लगे और बहुत उन्होंने हमको आज बहुत परेशान किया है। और उन्होंने कहा कि हम इसी के बीच में फिर वहाँ के पार्षद आए और उन्होंने कहा कि आप गलत काम करा रहे हो। मैंने कहा कि क्या गलत काम करा रहे भैया बताइए करके। उन्होंने कहा आप गलत काम कर रहे हो। मैंने कहा भैया आप जानते हो कि मैं यहाँ पे 20 सालों से रह रही हूँ और यहाँ पर मैं आस्था के रूप में मैं मानती हूँ, आप जानते हो। बोलते मुझे नहीं पता, वो तो आप खुद ही बताओगे। मैं बोली ठीक है, न्याय का दरवाजा सबके लिए, कानून सबके लिए है। पार्षद वहाँ के मंटू यादव, उन्होंने कहा कि मैं पार्षद हूँ और मुझे यहाँ पर किसी ने बुलाया करके। कितने लोग थे आप जब प्रार्थना हो रही थी? जब हम लोग प्रार्थना कर रहे थे हम लोग 10 लोग थे। तो आपके सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगे हैं? मगर हमने रिकॉर्डिंग करा है, काहे में? फ़ोन में रिकॉर्डिंग है। मोबाइल पे? जी हाँ जी हाँ वीडियो रिकॉर्डिंग है। मतलब जो आ रहे हैं आपके जो बल, जी हाँ उन्होंने दल बल से उन्होंने कहा कि अभी नहीं, हम अगले संडे भी आएंगे और अगली बार तो आएंगे तो हम आपका गेट भी तोड़ेंगे, आपको मारेंगे पीटेंगे भी, आपको छोड़ेंगे नहीं। मैं ये कहती हूँ कि मेरा देश क्या ये हो गया क्या कि मतलब क्या मैं अभी सुरक्षित नहीं हूँ? मैं काम नागरिक और मुझे अपनी स्वतंत्रता से जीने का अधिकार है। मैंने कहा कि क्या बजरंग आप बजरंगी भाई लोग हो, क्या आपको ये अधिकार कौन देता है कि किसी के घर पे जाओ, किसी के माँ को बहनों को डांटो या उनको मारपीट करो? उन्होंने बस तरह तरह से हमको प्रताड़ना ही करते गए बार बार। अभी क्या एप्लीकेशन किया? मैंने एप्लीकेशन यही दिया है कि मैं वहाँ पर 20 सालों से निवासरत हूँ, मैंने कोई मर्डर नहीं किया, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने गुंडागर्दी नहीं की। क्या केवल किसी आस्था को माने क्या ये पाप है? क्या मैं पूछती हूँ, क्या भारत का संविधान मुझे ये पापी ठहराता है क्या? मेरा प्रश्न यही है। और मैं मतलब सुरक्षा के लिए बोल रहे हैं? जी हाँ, मैं सुरक्षा चाहती हूँ, मैं अपने और मेरे परिवार को। तो एक के बाद एक आपके राजनांदगांव जिले में, हमारे राजनांदगांव जिले में धर्मांतरण को लेकर बड़े बड़े मामले सामने आ रहे हैं और वहीं दूसरी ओर कार्रवाई के लिए थाने में भी यह मामला पहुंच रहा है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, और भी अपडेट के साथ दोबारा जरूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। राजनांदगांव से चैनल हेड देवेंद्र गोरले की रिपोर्ट।